Hello aspirants, welcome to UPSC विद्यालय। Myself Brendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आज की क्लास में आप सभी लोगों को आमंत्रण करता हूं। स्टूडेंट्स आज 5 मार्च है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है आप सभी लोगों के लिए। आपको पता होगा यूपीएससी ने आज इवनिंग में सीएपीएफ एसी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार 357 सीट्स आई हैं। सबसे ज्यादा सीटें इस बार सर्विस के हिसाब से देखें तो सीआरपीएफ की हैं 204, सीआईएसएफ को 92 सीटें हैं। काफी बच्चों का सीआईएसएफ प्रेफरेंस रहता है तो कंपटीशन सीआईएसएफ में जाने की रहेगी इस बार, है ना। और आईटीबीपी के 4, एसएसबी में 33 और बीएसएफ में 24। तो मेरे ख्याल में 357 सीट्स हैं। आपको एक सीट लेना है स्टूडेंट्स और उसी के लिए मेहनत करना है। तो सीटें थोड़ी कम है पिछली बार से, कोई बात नहीं है, मेहनत करिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो स्टूडेंट आज मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए आया हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेजर चेंजेस हैं उसी पे मैं बात करूंगा। अगर इसके अलावा भी कोई भी आपका प्रॉब्लम रहता है तो मेरा नंबर मैंने यहां पे दे दिया है 7703851923। आप इस पे कॉल करके मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन केस है, आप कहीं हटके हो नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से कॉल मिला देना। टेलीग्राम हमारा चैनल है, लिंक में इस वीडियो के लिंक में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करिए। कोई डाउट रहता है वहां पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्या मेजर चेंजेस है इस बार और जो बहुत ही वाइटल है। 90% स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम रहता है वो मैं इस क्लास में बहुत ही जल्दी गो थ्रू करूंगा। पहली चीज स्टूडेंट्स, 4 स्टेजेस हैं फॉर्म भरने के, 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का है। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना, ठीक है। वो लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है, वन टाइम होता है वो, इसको हम कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेज वही होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दूसरा होगा फॉर्म सबमिशन, दूसरा स्टेज होगा फॉर्म सबमिशन। तीसरा स्टेज होगा डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। ये स्टेज पहले बाद में होती थी, अब इस बार पूजा किटकर मामले के बाद अब पहले ही भरवा रहे हैं डैफ। तो ये मेजर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और चौथा स्टेज होगा आपका साइन, आपका पिक्चर, फोटोग्राफ और पेमेंट का, है ना। तो स्टूडेंट एक बार रिकैप कर लेते हैं 4 स्टेजेस। पहला होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले कराना होगा। सेकेंड स्टेज होगा फॉर्म सबमिशन का, ठीक है। तीसरा स्टेज होगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसके अंदर आपको आपके सर्विस प्रेफरेंस, आपके सारे पुराने आपके हॉबीज, सर्विस का प्रेफरेंस, बाकी सारी चीजें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या क्या पढ़ा आपने, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। वो थर्ड स्टेज है। और लास्ट में आपको आपका साइन, पिक्चर और पेमेंट करके जब आप फाइनल कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तब आपका ये एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो ये हुआ स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके गो थ्रू कर लेते हैं एक बार, है ना। पहली चीज जो मैंने बताया है, जो पहला स्टेज होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का और सेकेंड स्टेज होगा फॉर्म सबमिशन का, उस चीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो। पर मैं कहूंगा लापरवाही मत करिए, बिल्कुल सोच समझ के ठंडे दिमाग से एक ही बार अच्छे से भर लीजिए, है ना। और यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में कहा है अगर कुछ भी आपने जो सबमिट किया है और एक्चुअल डॉक्यूमेंट में कुछ अलग रहेगा तो आपका कैंडिडेट क्वेश्चन में आ सकता है। तो लापरवाही बिल्कुल मत करिए, ठीक है। दूसरी चीज, आज फॉर्म आया है 5 मार्च है, लास्ट डेट है 25 मार्च 2025। तो 20 दिन है। मैं मानता हूं एक अच्छे एस्पिरेंट को अगले 7 दिन में फॉर्म भर देना चाहिए। सारी चीजें समझ लीजिए 3-4 दिन में, 5वें दिन तसल्ली से बैठ के भर दीजिए फॉर्म, हो गया, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसके एक बार देख लेते हैं। विड्रॉवल, अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते। पहले होता था विड्रॉल करने का स्कोप रहता था, अब वो नहीं है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप रजिस्टर करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। अगर एक बार ओटीआर जब आप कराएंगे तो 1 फोटो आईडी कार्ड चाहिए होगा आपको। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,
या फिर अदर कोई फोटो आईडी कार्ड हो जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है वो भी चलेगा। जो भी समझ के चलते हैं, आपने आधार कार्ड ले लिया, तो आधार कार्ड आप जब यूज कर रहे हो ना, तो आधार कार्ड आपका जो फिजिकल कॉपी है उसका एक और कलर कॉपी करके आप अलग से रख देना सेफ जगह पे। अगर समझ के चलते घूम गया तो परेशान नहीं रहोगे, है ना। तो आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो, वो डॉक्यूमेंट आप लगाना जिसका एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास हो, यही मेरे को बोलना है, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स तो इस बार भी है। जो पहला पेपर 1 आपका होता है 250 मार्क्स का, पेनल्टी वैसा का वैसा ही है, तो पेनल्टी है इस एग्जाम में अभी भी, ठीक है। और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, कहीं आपको कुछ आपका एक्सेप्शनल केस है, आपको कुछ चीज़ों में अटक गए हैं, सबसे बात कर ले फिर भी समाधान नहीं मिला, तो यूपीएससी ने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है जिसपे आप कॉल कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है 011-2404-1001। इस पे आप कॉल करके सुबह 10 से लेके इवनिंग के 5:30 तक आप बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद आपका जो फोटो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोटो 10 दिन पुराना ही होना चाहिए, पहली चीज तो ये बोला गया है। दूसरा, फोटो पे आपका नाम, है ना, और डेट होना चाहिए, दूसरा चीज ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपका जो फेस है वो फोटो के 3/4 हिस्से को कवर करना चाहिए। तो इस चीज को बिल्कुल रखना, आप मेंटेन करना है इस चीज को, है ना। इधर लापरवाही अब मत करना, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं मैं वही कवर कर रहा हूं। हाँ, एक चीज, सेंटर आपको पता होता है, सेंटर जो रहता है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। 47 सेंटर हैं, आप किसी भी शहर से हो, मैं ये कहूंगा 7 दिन के अंदर भर लीजिए ताकि आपका सेंटर मिस ना हो जाए, क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। दिल्ली में 1000 सीटें हैं, आपसे पहले 1000 लोगों ने दिल्ली में भर दिया, सेंटर लगा दिया और फॉर्म भर दिया, और आप 1001 स्टूडेंट हैं तो आपको दिल्ली अलाउड नहीं होगा, कोई और सिटी जाना पड़ेगा। तो ये बहुत परेशानी का विषय हो जाएगा आपके लिए। टाइमली भर दीजिए, समझ के भर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिए। एक होता है ओबीसी सर्टिफिकेट वालों का। ओबीसी सर्टिफिकेट में स्टूडेंट्स नॉन क्रीमी लेयर अगर आपका है और ओबीसी समाज से हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना, उस पर जो डेट होगा 1/4/2024 इस तारीख के बाद का होना चाहिए। 1/4/2024 का हो या उसके बाद वाली तारीख का होना चाहिए, 1/4/2024 का। और वो सर्टिफिकेट 25/3/2025 के बाद का नहीं होना चाहिए, है ना। 25/3/2025 के बाद का नहीं चलेगा, यहां लिखा हुआ है, बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 25/3/2025। तो ये इंपॉर्टेंट है ओबीसी वाले बच्चों के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एज की बात कर लें तो मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम एज है 25 साल। कट ऑफ डेट है, जो एज कैलकुलेट करने के लिए जो कट ऑफ डेट होगी, अगर आप अपना एज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस डेट पे आपको एज कैलकुलेट करना अपना 1 अगस्त 2005। सॉरी, आपका जो डेट होगा, हाँ आपका होगा 1 अगस्त जो होगा ना, ये आपका कट ऑफ डेट रहेगा। इस डेट पे आपको चेक करना है। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड 20 ईयर्स एंड मस्ट हैव अटेंड 25 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025, ठीक है। तो देखिए ये आपका कट ऑफ डेट है। इस डेट पे 1 अगस्त 2025 पे आपका एज 20 साल हो जाना चाहिए और 25 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कट ऑफ डेट होगी, मानी जाएगी जो एज कैलकुलेट करने के लिए, है ना। और ये हो गया आपका 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन है जो है कि SC ST समाज से हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से हैं तो 3 साल का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको 5 इयर्स का मिलता है। ये वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो 1 अगस्त 2025 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एक बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे, ये बच्चों का सवाल रहता है, लास्ट सेमेस्टर में है आपके एग्जाम के, लास्ट सेमेस्टर में आप हैं, वो उस कैटेगरी में अगर आप हैं, लास्ट सेमेस्टर दे रहे हैं, तो आप जब फिजिकल टेस्ट देने जाओगे ना, तो उस समय तक आपकी डिग्री आ जाना चाहिए। अगर समझिए तभी भी नहीं आई है, किसी सर को ऐसा माहौल बन गया कि नहीं आ पाई,
तो आप यूपीसी ने इस नोटिफिकेशन में दिया है कि आप यूपीसी से संपर्क कर सकते हैं, वो आपके केस को देखेंगे और सही आपका केस रहेगा तो आपको कंसेशन मिलेगा वहां पे भी, है ना। फीस की बात कर ले, 200 फीस है। ओबीसी वालों को, ईबीसी वालों को, जनरल वालों को पैसे भरना है। अगर आप एससी एसटी समाज से हैं या फिर महिला हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको एग्जम्पशन है, आपको पैसे नहीं भरने। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा अगर देखें तो मेरे ख्याल में मोर और लेस हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको पहले भी बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कभी भी यूपीसी से बात कर रहे हैं किसी भी विषय में, कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपको बात करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, तो आपका नाम और ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन डालना है, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, रोल नंबर डालना है, अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट पूरा, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। ये 5 चीजें लेके ही आपको बात करना है यूपीसी से। ठीक है। और स्टूडेंट्स एक चीज, फिजिकल स्टैंडर्ड्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत डिटेल में मैं बनाऊंगा। और डैफ का भी, डैफ कैसे भरना है, डैफ का और फिजिकल स्टैंडर्ड्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में बिल्कुल यहां तक क्लियर है। मेरे को लगता है कि सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली, है ना। तो स्टूडेंट्स यही था मेरे तरफ से आज के क्लास में। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स मेरा यही कहना रहेगा, आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई भी दिक्कत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो मैंने नंबर अपना ड्रॉप कर ही दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे, दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।